कड़ी धूप होने के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे बैठे हुए देख सकते हैं। कुछ लोग तो जो है यहीं पे सो गए हैं, लेट गए हैं इतना धूप में। जी जी जी, हम आए हैं बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए। और सरकार हमें मजबूर ना करे सम्राट अशोक वाला तलवार उठाने के लिए। महाबोधि मंदिर को हम लोग मुक्त कराने के लिए आए हैं और जब तक मुक्त हैं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक का वंशज हूँ, तलवार उठे तो मैं भी तलवार उठाने के तैयार हूँ, अब छोड़ूंगा नहीं, यही मेरा संकल्प है। जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम दशरथ माझी के परिवार से आते हैं। कौन आपकी विरासत को कब्जा किए हुए हैं? वो पखंडी ब्राह्मण 84,000 स्तूप हमारा छीन लिया। कितना दिन लगा बोध गया से यहाँ चल के आने में? 3 दिन लगा है। ऐसे ही सड़क पे लेके चले थे बोध गया से? हाँ, ऐसे ही चले थे। हमको बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। यहाँ हमको युद्ध करवा रहे हैं। ये बौद्ध से युद्ध न हो रहा है। नर हो न निराश करो मन को, हम कभी निराश नहीं हो सकते। हमारी बात जो है जायज है और मांग पूरी होगी। पटना की सड़कों पे जो है बौद्ध धर्म के लोग जो हैं, बौद्ध लोग बैठे हुए हैं। इनकी लगातार एक ही मांग है कि जो है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। इसी को लेकर जो है ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास सीएम से मिलने आए थे, हालांकि इन्हें रोक दिया गया, बैरिकेटिंग कर दी गई है। देखिए अपने जो सर पे हैं गौतम बुद्ध को उठा के जो है अपने सर पे लेके आए हैं। कितना दिन लगा बोध गया से यहाँ चल के आने में? 3 दिन लगा है। क्यों आए? इतनी कड़ी धूप है, क्या मांगे हैं आप? मांगे यही है कि 26 जनवरी 1950 में मेरा भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने से पहले एक 1949 एक्ट होता है जो काला कानून है, उसका काला कानून माना गया है। उसको रद्द करने के लिए कि हम पर अभी तक क्यों जो है से कि दबा सता के रखे हुए एक्ट है काला कानून, इसको वापस ले लीजिए। यही तो मेरा मांग है। निमंत्रण जी के मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने आए हैं, तो रोग प्रशासन ने रोक दिया है, जाने से रोक दिया। हम तो आमंत्रित करने गए हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको आमंत्रित करते हैं भाई। ऐसे ही सड़क पे लेके चले थे बोध गया से? हाँ, ऐसे ही चले थे। बहुत मानते हैं गौतम। हाँ, तो बात उनका हम अनुयायी हैं। वो हमारे तथागत महामानव विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी थाईलैंड जाते हैं तो अपने स्टेटमेंट देते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, हमको बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। यहाँ हमको युद्ध करवा रहे हैं। ये बौद्ध से युद्ध न हो रहा है। कौन आपकी विरासत पे कब्जा कर रहा है? हमारे विरासत पर कब्जा कर रहे हैं जैसे कि जो बौद्ध के न मानने वाले हैं वो लोग कब्जा किए हुए हैं। बौद्ध को तो सब लोग मानते हैं, हम भी गौतम बुद्ध को मानते नहीं मानते हैं, ये तो गलत बात है। सब लोग मानता तो फिर बुद्धमय भारत क्यों नहीं बना? मेरा कहना है कि सब कोई मानता था बुद्धमय भारत बनना चाहिए था। अब लगे बुद्धमय भारत कहाँ बना? चलिए देखिए यहाँ पे जो है सड़कों पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए उतरे हुए हैं सड़कों पे। इनसे बातचीत करेंगे। देखिए इतनी धूप है, कड़ी धूप होने के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे बैठे हुए देख सकते हैं। कुछ लोग तो जो है यहीं पे सो गए हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार जो है 84 दिनों से ये लोग जो है धरने पे बोध गया में बैठे हुए थे, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। तो अब ये लोग जो है 3 दिनों की पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं पटना सीएम से मिलने के लिए, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है। इसीलिए जो है ये लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन रोका गया, बैरिकेटिंग कर दी गई है। एकदम लेट गए हैं इतना धूप में। जी जी जी, हम आए हैं बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए। और सरकार हमें मजबूर ना करे सम्राट अशोक वाला तलवार उठाने के लिए। मजबूर कर रही है सरकार। हाँ। क्यों लेट गए हैं यहाँ पे बताइए? इतना धूप नहीं लग रही है? हम बीटी एक्ट को रद्द कराने के लिए आए हैं और बीटी एक्ट रद्द करा कर ही जाएंगे। हाँ, उससे पहले यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं? नहीं, अभी 84 दिन वहाँ पर से गया से आए हैं इनको न्योता देने के लिए कि आप आइए, बुर्बक मत इस तरह बनाइए। तो इसीलिए सो जाएंगे यहीं पे? बस। प्रशासन भी है, प्रशासन आप लोग को रोक रही है क्या? नहीं, वो टाल रही है, बुर्बक बना रही है। कौन आपकी विरासत को कब्जा किए हुए हैं? वो पखंडी। कौन? पखंडी ब्राह्मण लोग जी। वो लोग नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, 84,000 स्तूप हमारा छीन लिया। हाँ, अब एक ही बची रहा, वो भी छीनना चाहते हैं। वो भी छीनना चाहता है। तो सरकार से क्या चाहते हैं? बिहार सरकार से हमें बोध गया को मुक्त करो। बोध गया को मुक्त करना बस।
अब भी यहीं पे लेते रहेंगे जब तक महाबोधि मंदिर को हम लोग मुक्त कराने के लिए आए हैं और जब तक मुक्त हैं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ब्राह्मण लोग कब्जा कर लिए हैं। एकदम कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया? आपकी विरासत को क्यों हम लोग न पढ़ने दिया न लिखने दिया, उस मंदिर को कब्जा कर लिया। हमारा विरासत सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक का वंशज हूँ। तलवार उठे तो मैं भी तलवार उठाने के तैयार हूँ, अब छोड़ूंगा नहीं। यही मेरा संकल्प है। हम पढ़ा महान, मैं संकल्प के साथ करता हूँ। नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम दशरथ माझी के परिवार से आते हैं। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे ना। आप भी यहीं बैठे रहिएगा धूप में। हम भी यहीं बैठे रहेंगे जब तक बीटी एक्ट जो निरस्त न हो जाए। मुख्यमंत्री जी हमारा जो अभी निमंत्रण हम लोग लाए हैं कि 12 जो अभी आ रहा है 12 मई का जो बुद्ध पूर्णिमा है, उस दिन भगवान बुद्ध का जो सबसे अमूल्य दिन है, उसी दिन के लिए हम लोग निमंत्रण देने आए हैं कि ताकि उस दिन मुख्यमंत्री आएँ और आकर बीटी एक्ट निरस्त करें और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दें कि ताकि हम लोग को जीवन में मुक्त हो जाए और उनका भी जो जीवन जो धन्य हो जाए अशोक सम्राट की तरह, कि वो लगे कि नहीं कि हमने कुछ बौद्धों के लिए किया है, कि जीवन में कि हमने सब कुछ किया, सब कुछ पाया, मगर बौद्धों को हमने जो बौद्ध विहार देकर हमने जीवन में एक पुण्य कमाया। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री से निमंत्रण है और निवेदन है कि आप आवे और बौद्धों को बौद्ध विहार सौंपें। बौद्धों को जो है उनकी विरासत सौंप देनी चाहिए। अपनी मांगों को लेकर जो है 84 दिनों से ये लोग धरने पे बैठे हुए थे, लेकिन इनकी मांगे जो है पूरी नहीं हुई, इसीलिए सीएम हाउस की तरफ ये लोग आए। 3 दिनों से चल के जो है गया से पहुंचे हैं सीएम हाउस, लेकिन बैरिकेडिंग करके रोका गया है। देख सकते हैं हाथों में बैनर लिए हुए हैं, महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन, बीटी अधिनियम 1949 निरस्त करो, धम्म यात्रा बोधगया से पटना जो है 3 दिनों की यात्रा करके ये लोग पहुंचे हैं। देख सकते हैं पटना की सड़कों पे है, इतनी धूप है, गर्मी के बावजूद भी जो ये लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग छाँव में हैं, इनकी जो टीम के कुछ लोग हैं वो अंदर गए हैं सीएम से मिलने के लिए। जो यहाँ हैं इनसे बातचीत करेंगे। कितने दिन लगे यहाँ आने में? 3 दिन लगे यहाँ पे आने। 3 दिन लगा यहाँ पे आने में। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं जल्दी सुन रही है? सरकार मांग तो अब ये हम कैसे कह सकते हैं, उसके मन की बात है। हमको तब न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ते रहेंगे। 84 दिनों से वहाँ धरने पे थे, फिर 3 दिन की यात्रा करके आए, फिर भी आपको यहाँ रोक दिया गया। आगे रोक दिया गया, आगे बात करने के लिए गए, उन्होंने बुलाया है, क्या प्रस्ताव होता है वो देखेंगे। उसके बाद फिर आगे का निर्णय लेंगे। उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। आपकी विरासत कौन छीन रहा है आपसे? अरे यही है, मनोवादी है, हिंदूवादी है, और कौन है? हाँ, पंडित लोग हैं। हाँ, पंडित लोग। ब्राह्मण लोग नहीं चाहते हैं कि जो आपकी विरासत है आपकी रहे। हाँ, वो नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? मतलब क्या? अरे सत्ता उनका, सरकार उनकी है तो क्या, वो तो किसी का भी घर छीन लेंगे उसका। हाँ, वो तो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो हमारा जो सरियाम वो घेर रखा है, तब उसको नहीं बोल रहे हैं वो लोग। उनका शासन है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने घर पे कब्जा करने नहीं देंगे? नहीं देगा। हाँ, लड़ाई तो हमको लड़ना ही है, लड़ते ही रहेंगे। 84 दिनों से आप लोग धरने पे बैठे हुए थे, आज अभी सीएम हाउस के लिए आए हैं। क्या लग रहा है आपकी मांगे सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएंगी? हम कभी निराश तो होते नहीं है। नर हो न निराश करो मन को, हम कभी निराश नहीं हो सकते। हमारी बात जो है जायज़ है और मांग पूरी होगी होगी होगी। कौन आपकी विरासत को छीन रहा है आपसे? हाँ, ये तो अब आप स्वयं देखें ना, आप समझें, आप मेरे को बताएं, आप जवाब दें मेरे को। जब मुसलमानों के मस्जिद, मुसलमानों के दरगाह, उनके ऊपर मुसलमान लोग पूरा का पूरा अपना सेवा देते हैं, अपना काम करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। सिखों के सिख लोग करते हैं, उनके जो ग्रंथी होते हैं वो लोग करते हैं, चर्च में फादर लोग करते हैं, और मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में एक विशेष वर्ग ब्राह्मण वर्ग करता है। तो भाई हमारे बुद्धों के मंदिर के लिए कौन करेगा? बुद्धों के मंदिर के लिए कौन करेगा? आप मेरे को बताएं ना। आप ही लोग करेंगे, बहुत लोग। तो फिर वहाँ पर ये 49 का अवैधानिक कानून क्यों हमारे सर पे थोपा हुआ है? जवाब दे।
अवैधानिक कानून। क्यों कह रहा हूँ मैं? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके क्लाउज 13 के अंदर क्लाउज 13 में स्पष्ट तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि पुराने सारे के सारे कानून होते हैं वो रद्द किए जाते हैं। तो फिर 49 वाला कानून रद्द क्यों नहीं किया गया? भेदभाव किया गया आप लोगों के साथ। चलिए देखिए, पटना की सड़कों पे डटे हुए हैं। लगातार इनकी मांग है कि बीटी एक्ट 1949 को जो है निरस्त करना होगा। डटे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। लगातार 84 दिनों से जो है धरना भी दे रहे थे, लेकिन इनकी मांगें नहीं सुनी गई। इसीलिए पटना की ओर आगे बढ़े। 3 दिनों की यात्रा करके जो है ये लोग पटना पहुंचे सीएम हाउस जाने के लिए, लेकिन इन्हें बीच में रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और आप देख सकते हैं ये लोग जो है डटे हुए हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना चाहिए कि नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।